नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जगह जगह अवैध कब्जों, नियमों का उल्लंघन कर बने ढांचों और बिना अनुमति किए गए निर्माणों पर तेजी से कार्रवाई जारी है। प्रशासन का साफ संदेश है कि कानून सबसे ऊपर है और कानून से ऊपर कोई नहीं। अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में कई जिलों में ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का बड़ा अभियान जारी। भदोही में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.68 करोड़ रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। इस अभियान में थानों में दर्ज 142 मामलों से जुड़ी 33,623 लीटर शराब को एक जगह इकट्ठा कर बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में प्रशासन की टीम ने साफ संदेश दिया कि जिले में अवैध कारोबार और शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। क्या कुछ हुआ है मामले के तहत, कार्रवाई के तहत, देखिए रिपोर्ट। अवैध कब्जों और गैर कानूनी निर्माणों पर सख्त कार्रवाई। अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 1.68 करोड़ रुपए की अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर की गई, जिससे थानों में लंबे समय से जमा माल का निस्तारण किया जा सके। भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि जिले के अलग अलग थानों में दर्ज 142 मामलों से जुड़ी कुल 33,623 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। इसमें सबसे ज्यादा शराब गोपीगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुई, जहां 121 मुकदमों से संबंधित 26,482 लीटर शराब शामिल थी। वहीं औराई थाना क्षेत्र से 6,957 लीटर और ज्ञानपुर थाना से 20 मुकदमों की 184 लीटर शराब भी नष्ट की गई। नौधन यार्ड की स्थित खाली मैदान में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां बुलडोजर चलाकर शराब को जमीन में मिला दिया ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये तरीका पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। इस अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की देखरेख से एसडीएम क्षेत्र अधिकारी, आबकारी अधिकारी और अभियोजन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ऑपरेशन क्लीन का मकसद थानों में सालों से जमा अवैध सामान को कानूनी तरीके से खत्म करना है। इससे मालखानों में जगह खाली होती है और साक्ष्यों का सही प्रबंधन भी होता है। पुलिस का कहना है कि इससे सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित बनता है। एसपी अभिनव त्यागी ने साफ कहा कि जिले में अवैध शराब, गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। जो लोग इस तरह के अवैध धंधों में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी भी अवैध कारोबार से जुड़े अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नोटिस, कानूनी प्रक्रिया और फिर सीधा एक्शन। गोंडा जिले में प्रशासन ने एक बार फिर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा और सख्त एक्शन लिया। सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसा, दुकान और मकान को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन का साफ संदेश है कि ग्राम समाज या सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे निर्माणों पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। भूमाफियाओं में हड़कंप। जिले में बुलडोजर एक्शन सामने आया। ये एक्शन अवैध कब्जों के खिलाफ किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना मदरसा, दुकान और मकान को ढहा दिया गया। ये कार्रवाई सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खोरहंसा में प्रशासन की मौजूदगी में कार्यवाही की गई। गोंडा जिले के सदर तहसील के खोरहंसा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। सूचना पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मदरसे, 3 दुकान और 1 मकान को बुलडोजर से ढहा दिया। ये कार्रवाई एसडीएम सदर अशोक गुप्ता की अगुवाई में सदर तहसीलदार मनीष कुमार और सीओ सदर का शिल्पा वर्मा, नगर आनंद राय के नेतृत्व में की गई।
इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। बता दें कि प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को लेकर कई बार नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद अवैध कब्जे नहीं हटाए गए और अवैध रूप से कब्जा करने वालों लोगों को दोबारा चेतावनी दी गई कि अगर ये काम हुआ तो ग्राम समाज के नवीन पड़ती 1.5 बीघा जमीन पर अगर कोई कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ दोबारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं एसडीएम सदर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि गोंडा अयोध्या मुख्य मार्ग पर ग्राम सभा सराय जरगर में ग्राम सभा की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से मदरसा, इस्लामिया और कुछ दुकानों व मकानों का निर्माण किया गया था। इस पर तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर के न्यायालय से बेदखली का आदेश पहले ही पारित हो चुका था। इसके विरुद्ध की गई अपील भी खारिज हो गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन का साफ संदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में जमीन कब्जाने और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए जेसीबी और भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई, जिसमें कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया और कब्जाई गई जमीन को मुक्त कराया गया। प्रशासन के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और साफ संदेश दिया गया कि अवैध कब्जों पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानून तोड़ने वालों पर लगातार शिकंजा। ग्रेटर नोएडा में एक व्यापारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। व्यापारी का कहना है कि दिन दहाड़े बुलडोजर चलाकर उनकी दीवार तोड़ दी गई और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए जेसीबी जब्त कर ली है और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना दादरी थाना क्षेत्र के बिसहाड़ा रोड पर हुई। दादरी निवासी व्यापारी राकेश गोयल ने बताया कि बिसहाड़ा रोड पर उनका एक पुश्तैनी प्लॉट है जो जीवनलाल के नाम पर दर्ज है। शनिवार को कुछ लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के उनके प्लॉट पर जेसीबी से दीवार तोड़ दी। राकेश गोयल के अनुसार इस दौरान 20 से 25 लोग हथियार के साथ मौके पर मौजूद थे। आसपास के व्यापारियों ने उन्हें जमीन पर जेसीबी चलने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे और किसी तरह काम रुकवाया। गोयल ने आरोप लगाया कि उन्हें हथियार दिखाकर डराने और जान से मारने की धमकी दी गई। व्यापारी ने घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को दिया है और लिखित शिकायत भी दी। उन्होंने गोयल ने अपनी जान माल को खतरा बताते हुए दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले में त्वरित कार्रवाई की और मौके से जेसीबी को जब्त कर लिया और 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ये मामला 2 परिवारों के बीच जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर अभियान लगातार तेजी से जारी है और ये पूरे प्रदेश में प्रशासन की सख्ती का बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। सरकार और जिला प्रशासन की ओर से साफ निर्देश दिए गए कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के दौरान सबसे पहले अवैध कब्जाधारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं और उन्हें खुद से अतिक्रमण हटाने का समय दिया जाता है। जब निर्धारित समय सीमा के अंदर कब्जा नहीं हटाया जाता तब प्रशासन पुलिस बल और भारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करता है। कई जगहों पर जेसीबी की मदद से अवैध मकानों, दुकानों, मदरसों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया गया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कई मामलों में ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश और जिला अधिकारी के निर्देशों के बाद की जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहे। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल अवैध कब्जे हटाने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना है। प्रदेश के कई हिस्सों में हाल ही में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, जहां सालों से किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। इन कार्रवाइयों के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहता है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान से न केवल सरकारी जमीन को वापस कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, बल्कि भूमाफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों में डर का माहौल है।
सरकार का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई से प्रदेश में पारदर्शिता बढ़ी है और कानून का शासन मजबूत हुआ है। योगी सरकार का बुलडोजर अभियान एक प्रक्रिया बन चुका है, जिसके तहत लगातार अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित किया जा रहा है। ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह सख्ती के साथ जारी रहने की संभावना है, ताकि प्रदेश में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को बढ़ावा ना मिल सके और अपराधी से लेकर कब्जाधारियों की संपत्तियों पर एक्शन हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।